सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वचन के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। ये ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में विभिन्न संज्ञाओं के बदले प्रयोग किए जा सकते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य वाक्यों में संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचना है। यानी कि सर्वनाम शब्द किन्हें बोलते हैं? सर्वनाम शब्द उन शब्दों को बोला जाता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। और उनका प्रयोग क्यों किया जाता है? ताकि वाक्य में बार बार संज्ञाओं का प्रयोग ना किया जाए। पढ़िए और समझिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने देशवासियों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनका यह नारा हमें आज भी उनकी याद दिलाता है। तो बच्चों, हमने ऊपर जो वाक्य पढ़ा उसमें हमने पहले देखा कि सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लिखा गया, यानी कि संज्ञा को लिखा गया। फिर उसके बाद उनके नाम के स्थान पर उन्होंने का प्रयोग किया गया। तुम मुझे, यानी कि जिन्हें वो बोल रहे हैं उन व्यक्तियों के लिए, तुम मुझे, मैं तुम्हें और उनका हमें, उनकी, ये सारे जो शब्द हैं वो किसके लिए प्रयोग किए गए? संज्ञा के नामों के स्थान पर इनका प्रयोग किया गया है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द जैसे उन्होंने, नेताजी के लिए आया है। तुम्हें देशवासियों के लिए कहा गया है। मैं, मुझे, बोलने वाले के लिए, नेताजी के लिए यानी कि आया है। हमें, लेखक के लिए, उनका, नेताजी के लिए प्रयोग किए गए हैं। ये सभी शब्द किसी न किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। अतः ये शब्द क्या है? ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? ये सारे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या है? सर्वनाम के शब्द है, यानी कि सर्वनाम कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वह सर्वनाम जो वक्ता, यानी कि जो बोल रहा है, श्रोता जो सुन रहा है, और अन्य व्यक्तियों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, तुम, वह, ये क्या है? ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष। सबसे पहले उत्तम पुरुष। वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है या लिखता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वक्ता, यानी कि जो बोल रहा है, जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है उन शब्दों को हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमें, ये क्या है? ये हमारे उत्तम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण है। अब अगला है मध्यम पुरुष सर्वनाम। वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अब यानी कि जो बोल रहा है और वह जो सुन रहा है उसके लिए कोई शब्द का प्रयोग कर रहा है, यानी कि जो वक्ता है जो उसकी बातें सुन रहा है उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? वह मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तू, तुझे, तुम, तुम्हें, आप, आपको आदि अन्य शब्द। अब अगला है अन्य पुरुष। जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए प्रयोग होने वाले सर्वनामों को अन्य पुरुष कहते हैं। यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, ना तो वो बोलने वाला है ना वो सुनने वाला है, लेकिन अगर किसी के बारे में बात हो रही है तो उसके लिए जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे। अब अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध कराता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वह सर्वनाम जो क्या करते हैं, जो
किसी पास या दूर की वस्तु की ओर संकेत करता है, उन शब्दों को, उन सर्वनामों को हम क्या कहते हैं? उन सर्वनामों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा घर है, तो वह क्या कर रहा है? वह दूर की चीजों पर संकेत कर रहा है। ऐसे ही अगला है, यह नमन का पेन है, तो ये क्या है? यहाँ यह पास की चीजों को दिखा रहा है, तो वह और यह शब्द क्या होंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। इन वाक्यों में वह और यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यानी कि वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं करा रहे हैं, उन शब्दों को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैदान में कोई बैठा है, अब यहाँ पे किसी निश्चित व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पे हमें नहीं समझ आ रहा कि कौन बैठा है, क्या लिखा गया है? कोई। तो ये क्या होगा? ये हमारा अनिश्चितवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ऐसे ही अगला है, उसका पता किसी से पूछ लो। अब किसी शब्द क्या है? ये किसी शब्द किसी भी निश्चित रूप को प्रकट नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा? ये होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इन वाक्यों में कोई और किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम दूसरे उपवाक्य में आए हुए हैं, संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वह सर्वनाम जो क्या करते हैं? संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं। किसको? किसी उपवाक्यों का संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे जैसे उदाहरण दिया गया है, जो करेगा सो भरेगा, तो ये जो और सो क्या कर रहे हैं? संबंध को प्रकट कर रहे हैं वाक्यों में, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे ही वही सफल होगा जो मेहनत करेगा, तो वही और जो क्या कर रहे हैं? संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। इन वाक्यों में जो का संबंध सो से है और वही का संबंध जो से है, इसलिए सो और जो संबंधवाचक सर्वनाम है। अब है अगला प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिन सर्वनामों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए कर रहे हैं, वही क्या है? वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, सड़क पर कौन जा रहा है। अब ये कौन से क्या प्रकट हो रहा है? प्रश्न प्रकट हो रहा है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। ऐसे ही वह क्या खा रहा है। अब ये क्या से क्या प्रकट हो रहा है? प्रश्न प्रकट हो रहा है, तो ये क्या होंगे? ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तो इन वाक्यों में कौन और क्या का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब अगला है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम कर्ता के निजता को प्रकट करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं यह कार्य स्वयं करूंगा, यानी कि जब हम स्वयं के लिए, यानी कि जो कार्य कर रहा है कर्ता के लिए निजता को प्रकट कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। ऐसे दूसरा है, वह खुद चला जाएगा। इन वाक्यों में स्वयं और खुद का प्रयोग निजता को प्रकट करने के लिए किया गया है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, हमने सीखा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा। अब अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।